नमस्कार साथियों। आज का दिन हम सभी के लिए बहुत ही विशेष है। शिक्षक दिवस। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की जयंती पर मनाया जाने वाला यह दिन याद दिलाता है कि एक शिक्षक सिर्फ पढ़ाता नहीं है, बल्कि जीवन को दिशा देता है। आज एज एन एडवाइजर, एज एन ट्रेनर, एज एन कोच, मैं आप सबसे दिल से कहना चाहती हूँ कि हम सब बतौर इंश्योरेंस प्रोफेशनल्स भी एक शिक्षक जैसे ही हैं। फर्क इतना है कि शिक्षक सिर्फ किताबें पढ़ाते हैं और हम ग्राहकों को जीवन की सुरक्षा, वित्तीय योजना और भविष्य की तैयारी सिखाते हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या हम केवल एजेंट बनकर रहना चाहते हैं? आज का जो वीडियो है ये मैंने विशेष रूप से अपलोड किया है, क्योंकि मैंने इस इंडस्ट्री में बहुत बार मिस सेलिंग होते हुए देखा है। और मैं चाहती हूँ कि हर एडवाइजर आज विश्वसनीय सलाहकार यानी एक ट्रस्टफुल एडवाइजर बनकर फील्ड में उतरे। तो दोस्तों, यदि आप एक विश्वसनीय सलाहकार बनना चाहते हैं, ट्रस्टेड एडवाइजर बनना चाहते हैं, तो आज के इस वीडियो को पूरा देखिए। मैं कोई कोर्स प्रमोशन के लिए आज यहाँ पे नहीं हूँ। आज मैं सिर्फ अपने दिल की बात कहूंगी। सबसे पहले शुरुआत करूंगी दोस्तों मैं एक कहानी से, कि एक बार एक शहर था जिसमें दो ग्राहक थे, है ना? जिसमें दो ग्राहक थे। एक ग्राहक ने एक ऐसे व्यक्ति से पॉलिसी खरीदी जो एजेंट की तरह अपना कार्य करके चला गया, उस व्यक्ति को पॉलिसी दे करके चला गया। और दूसरे ग्राहक ने एक ऐसे एजेंट से पॉलिसी खरीदी जिसने नहीं सिर्फ उसकी पॉलिसीज के बारे में चर्चा की, बल्कि बच्चों की पढ़ाई, परिवार के लक्ष्य और सेवानिवृत्ति की योजनाएं समझकर पॉलिसी बनाई। और उसने पॉलिसी के साथ साथ ग्राहक को भरोसा, ज्ञान और दिशा दी। कुछ साल बाद जब दोनों को जरूरत पड़ी तो ग्राहक ने पॉलिसी तो दोनों से ही दी थी, है ना? दो अलग अलग प्रकार के एजेंट थे, लेकिन सलाह सिर्फ एक ने ही दी थी, है ना? और जिसने सलाह दी, जिसने ईमानदारी से सलाह दी, जिसने कस्टमर के फायदे के बारे में अधिक सोचा, वही एक असली एडवाइजर था। तो दोस्तों, कहने का मतलब इतना है कि टास्क तो दोनों को ही सेम मिला है ना? लेकिन ये हम पर डिपेंड करता है कि हम एजेंट बनकर सेल्स करते हैं या हम एक एडवाइजर बनकर सेल करते हैं। आप अपने दिल पे हाथ रख के पूछिएगा कि आप यदि कहीं से चीजें लेकर के आते हो तो कैसी जगह से लाते हो? जहां दुकानदार आपको सलाह देता हो उस जगह से, या ऐसे ही कोई आप पे ध्यान नहीं दे रहा उस जगह से? आप कौन सी जगह पे दूसरी बार जाना पसंद करेंगे, है ना? तो वैसे ही हमारा कस्टमर भी तो सोचता होगा। अब इसके लिए हमें बदलाव की बहुत जरूरत है। क्यों? क्योंकि आज की दुनिया जो दोस्तों बदल चुकी है। आप भी मुझे यूट्यूब पर या फेसबुक पर देख रहे होंगे तो ग्राहक भी गूगल और यूट्यूब से जानकारी लेकर के आते हैं, लेकिन उन्हें एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो केवल प्रोडक्ट ना बेचे, बल्कि उनकी पूरी फाइनेंशियल लाइफ को समझे और गाइड करे। और यहीं पर हमें ट्रांसफॉर्मेशन करना है एजेंट से एडवाइजर की ओर। आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ ऐसी 5 स्ट्रेटजीज के बारे में, ऐसी 5 रणनीतियों के बारे में जो आपको एजेंट से एडवाइजर में बदल सकती है। अब इसके लिए आप किसी से भी जुड़े, चाहे मुझसे जुड़े, चाहे यूट्यूब से जुड़े, चाहे किसी भी पर्सन से जुड़े, लेकिन ये 5 बदलाव, ये 5 स्ट्रेटजीज आप अपनी लाइफ में जरूर लेकर के आइए, जिससे आप एजेंट से एडवाइजर में कन्वर्ट होंगे। और ये मेरी सफलता का भी राज है कि एक ही रूम में बैठ करके कैसे मैं एज एन डिजिटल एडवाइजर भी वर्क कर रही हूँ, कैसे मैं मेरे टारगेट्स अचीव कर रही हूँ, कैसे मैं मेरे गोल अचीव कर रही हूँ। तो आज वाकई में मैं आपको मेरे सीक्रेट्स बताने वाली हूँ कि मैंने मेरी लाइफ में क्या ट्रांसफॉर्मेशन आज से 5 साल पहले लाए थे, जिसके कारण मैं आज अपने आप को सफल मानती हूँ और कई चेंजेस मेरे सेल्स में आए। सबसे पहली चीज है दोस्तों की ज्ञान, नॉलेज। हम क्या करते हैं अक्सर कि एक दो प्रोडक्ट का नॉलेज लेते हैं और हर कस्टमर को वही प्रोडक्ट पिच करके आ जाते हैं।
ये हमारी सबसे बड़ी गलती है दोस्तों। यदि कोई व्यक्ति रिटायरमेंट की डगार पे है तो हम उसे होल लाइफ प्रोडक्ट या लॉन्ग प्रोडक्ट नहीं दे सकते, उसकी जरूरत और कुछ ही है ना। तो सबसे बड़ी गलती जो है एडवाइजर करते हैं, वो एक या दो प्रोडक्ट सीख करके मार्केट में चले जाते हैं। प्लीज ये मिस्टेक ना करें। सबसे पहले आपको अपनी कंपनी के सारे प्रोडक्ट्स की जानकारी होनी चाहिए कि हम रिटायरमेंट के लिए कौन सा प्लान दे सकते हैं, चाइल्ड एजुकेशन के लिए कौन सा प्लान दे सकते हैं, टैक्स प्लानिंग के लिए क्या लगेगा, वेल्थ क्रिएशन के लिए क्या लगेगा, और इसका सबसे बड़ा फायदा क्या होगा पता है दोस्तों, कि ये जो कॉन्सेप्ट प्लान कॉम्बिनेशन पे आपको दूसरों पे डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा। आप बस, आपके पास प्रोडक्ट नॉलेज है, आप क्लाइंट के सामने बैठ करके कॉम्बिनेशंस बना करके उनकी नीड को सेटिस्फाई कर सकते हैं। सच्चा एडवाइजर वही कहलाता है जो ग्राहक से ज्यादा जानता है। और मैं आजकल देखती हूँ मेरे ट्रेनिंग सेशंस में कई लोगों को अपनी कंपनी के सारे प्रोडक्ट्स भी नहीं पता होते। ओके। दूसरी जो स्ट्रेटेजी या दूसरे जो चेंज ट्रांसफॉर्मेशन आपको लेके आना पड़ेगा वो है परामर्श यानी कंसल्टेशन, नोट सेलिंग। आप किसी भी कस्टमर के पास जाते हैं, आप साबुन बेचने ना जाइए, है ना, आपको सेलिंग के लिए नहीं जाना। सिर्फ पॉलिसी बेचने से बचे, है ना। क्यों? क्योंकि अगर आप पॉलिसी बेचेंगे तो आप विश्वास नहीं खरीद पाएंगे, लेकिन आप सलाह बेचेंगे तो आप ट्रस्ट भी लेकर के आएंगे ना। तो ग्राहक से सवाल पूछें, आपके मन में क्या है, आपके डर क्या है ना। उन्हें एहसास कराएं कि आप उनके फायदे के लिए हैं, न कि सिर्फ प्रीमियम लेने के लिए। जिस दिन आपने ये सोच लिया कि आप प्रीमियम लेने के लिए नहीं है, आप उन्हें मैच्योरिटी दिलाने के लिए, आप उनके रिटायरमेंट के सॉल्यूशन के लिए, आप उनके बच्चों के एजुकेशन प्रोटेक्शन के लिए हैं, उस दिन से आपके जो क्लोजिंग रेशियो है ना दोस्तों, वो बढ़ जाएंगे। लेकिन अगेन, नॉलेज बहुत जरूरी है। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण स्ट्रेटजी है वो रिलेशनशिप बिल्डिंग की, यानी रिश्ते बनाने की है ना। एडवाइजर पॉलिसी के बाद भी अपने कस्टमर से जुड़ा रहता है, चाहे उसके घर में जन्मदिन है, सालगिरह है, बच्चों की उपलब्धियां हैं, बोर्ड एग्जामिनेशन है, इन सब में वह अपने क्लाइंट का ख्याल रखता है। यदि आप खुद नहीं रख सकते, आप स्टाफ रख लीजिए जो इन सब चीजों को ध्यान रखते हैं। एंड बिलीव मी फ्रेंड्स, ये आपको और भी रेफरेंस ला करके देंगे। याद रखिए, ग्राहक रिश्ते खरीदता है, पॉलिसी नहीं, है ना। कोई भी कंपनी से पॉलिसी नहीं खरीद रहा, कोई आपसे पॉलिसी इसीलिए खरीद रहा है, कोई आपके पास इन्वेस्टमेंट इसीलिए कर रहा है क्योंकि उसे आप पर भरोसा है, उसका आपसे एक रिश्ता है ना। तो रिलेशनशिप बिल्डिंग पे बहुत ध्यान दीजिए। और दोस्तों, चौथी जो स्ट्रेटेजी है वो टेक्नोलॉजी एडॉप्शन, है ना। आजकल जूम, व्हाट्सएप, ऑटोमेशन, गूगल फॉर्म, यूट्यूब, ये हमारे नए क्लासरूम है दोस्तों। और यदि हम ये नहीं सीख रहे तो इसके लिए हम शाइन में, हमारे पास स्मार्ट साथी है, डीडीएलजी कोर्सेज है ना। अगर आप डेवलपमेंट ऑफिसर हैं तो ज्वाइंट स्मार्ट करके कोर्स है जो बिल्कुल पॉकेट फ्रेंडली रेट्स में आपको इन सब कोर्सेज, इन सब से अवगत कराता है। लेकिन सीखिए दोस्तों, क्योंकि अगर आज आप ट्रांसफॉर्म नहीं हुए तो कस्टमर अपने, मैं अक्सर बोलती आई हूँ, कस्टमर एजेंट को कब बदलता है? जब उसका एजेंट एजेंट से एडवाइजर में तब्दील नहीं होता, ट्रांसफॉर्म नहीं होता। तो तकनीक, टेक्नोलॉजी एडॉप्ट कीजिए। एडवाइजर वही है जो समय के साथ टेक्नोलॉजी को अपनाए। बहुत सारे एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे दे सकती हूँ जिन्होंने अपने आप को नहीं बदला और वो मार्केट से आउट हो गए। आप देखिए, हमारी मातृ संस्था एलआईसी भी चेंज हो रही है। तो डिजिटल एडवाइजर जो है ये भविष्य है। और अभी से तैयारी कर लीजिए दोस्तों, नहीं तो इस दौड़ में कहीं हम पीछे न रह जाएं। यही कारण है आज मैंने स्पेशल सेशन किया है, क्योंकि ये चेंज जो है ये मेरी लाइफ में भी बहुत सारे चेंजेस लेकर के आया। सबसे लास्ट स्ट्रेटेजी है सेवा, यानी सर्विस एंड ट्रस्ट। क्लेम सेटलमेंट में रिन्यूअल याद दिलाना, फाइनेंशियल रिव्यू करना, ये एडवाइजर की पहचान है। क्या आप ये एक्टिविटीज कर रहे हैं? यदि आप नहीं कर रहे, यानी आप अभी भी एडवाइजर में तब्दील नहीं हुए हैं, है ना, अभी भी आप एजेंट ही हैं। तो जब आपका कस्टमर इन सभी चीजों को
आपसे ही हासिल करेगा, तो उसे कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। जब आप सेवा देंगे तो ग्राहक आपको फैमिली का फाइनेंशियल टीचर मानेगा। और अक्सर ये मैं फील भी करती हूँ मेरे कस्टमर्स के साथ। मेरे कई कस्टमर्स सिर्फ पॉलिसीज के लिए नहीं, इवन वो प्रॉपर्टी सेल करते हैं, तो अब इसका पैसा कहाँ इन्वेस्ट करना है, कैसे करना है, क्या करना चाहिए, उसके लिए भी कंसल्टेशंस लेने आते हैं। ये ट्रस्ट है जो हमने कमाया है अपने आप को ट्रांसफॉर्म करके, है ना। तो दोस्तों, हम सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं कि हमारे डेवलपमेंट ऑफिसर जब भी हमें कुछ सिखाते हैं हम सीखने से भागते हैं। हमारे ब्रांच मैनेजर कुछ भी सिखाते हैं हम सीखने से भागते हैं। इवन कई बार कई सारे कोर्सेज ईश्वर हमारे आंखों के सामने लेकर के आते हैं, फिर भी हम ना बोल देते हैं। दरअसल हम उन्हें ना नहीं बोलते, हम अपने बिजनेस को ना बोलते हैं, क्योंकि हम अपग्रेड नहीं हो रहे। आप सोच भी नहीं सकते टेक्नोलॉजी जिस प्रकार से बदल रही है ना दोस्तों, ये बहुत बड़ा चेंज हर बिजनेस में लेके आई है। और जिसने इसे अपनाया नहीं है वो यहाँ से बाहर हो गया है। आप ये ना सोचे कि टीचर्स डे पे मैं ऐसी बातें क्यों कर रही हूँ बतौर टीचर, बट मैं आपको अवेयर कर रही हूँ। टीचर्स जो होते हैं ना वो अपने स्टूडेंट्स को अवेयर करते हैं, है ना, उनकी आंखें खोलते हैं। तो यही काम मैं आज, मुझे पता है आपको मेरे शब्द कटु भी लग रहे होंगे, लेकिन आप इन्हें सीरियस लें। और क्योंकि हमारा तो मिशन ही, विजन ही यही है कि हम हर एजेंट को एडवाइजर में तब्दील करें, चाहे वो हमसे जुड़े या ना जुड़े। इसीलिए तो यूट्यूब चैनल है ना, जहाँ पे मैं आपसे वीक में 2 से 3 बार तो कनेक्ट होती हूँ, है ना। तो साथियों, आज शिक्षक दिवस है और शिक्षक हमें किताबें पढ़ाकर जिंदगी बदलते हैं, और हम एडवाइजर लोगों को सही वित्तीय निर्णय सिखाकर जिंदगी बदल सकते हैं। आज से ठान लीजिए कि आप सिर्फ पॉलिसी बेचने वाले एजेंट नहीं रहेंगे, बल्कि भरोसा बनाने वाले सलाहकार बनेंगे। आपके ग्राहक आपको सिर्फ एक सेल्समैन नहीं बल्कि उनके परिवार का फाइनेंशियल टीचर माने। यही असली श्रद्धांजलि होगी शिक्षक दिवस पर डॉक्टर राधाकृष्णन जी को। आइए मिलकर एजेंट से एडवाइजर बनने की इस यात्रा की शुरुआत करें। धन्यवाद। और आप सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, है ना। यदि आप कोई भी गाइडेंस चाहते हैं कि यदि मुझे डिजिटल कैसे बनना है, मुझे क्या सीखना चाहिए, अगर मैं इसे ये सीखना चाहता हूँ तो मुझे कौन से कोर्सेज करने चाहिए, कहाँ से मुझे जानकारी मिलेगी, तो हमने डिस्क्रिप्शन में कांटेक्ट डिटेल्स दी हुई है, आप उसे कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, कसम खा लीजिए कि इस वर्ष आप एक एडवाइजर बनेंगे, एजेंट नहीं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यदि इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो, पेज को फॉलो ना किया हो, तो फॉलो कर दीजिएगा। भावना प्रीतवानी साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच एंड विश यू वेरी ऑल द बेस्ट फॉर योर गोल्स।